आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश में जो कदम उठाए वे देश हित में उठाए, जनता के हित में उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी से बता दिया कि काफिले में ज्यादा गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आज से ही कम कर दिया है, हमें उनकी अपील मान लेनी चाहिए। बहुत वेलकम, बढ़िया डिसीजन है। प्रधानमंत्री उन्होंने भारत में संस्कार करने का, उन्होंने एक बड़ा नेता है जिन्होंने स्वच्छ भारत से लेकर सबका साथ सबका प्रयास, विश्वास से लेकर सबका विकास से लेकर उन्होंने जो कदम उठाई वो देश हित में, जनता के हित में। इसलिए सुबह ये समाचार तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। मैं सुबह ही कर दिया। काल का मेरा कॉन्वॉय का नंबर वीडियो में देख लीजिए, आज सुबह का नंबर देख लीजिए। ये तो कोई संख्या नहीं है। उन्होंने जो कॉज के लिए आया हम सब लोग को मान लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है। पीएम साहब ने किया, उन्होंने किसी के ऊपर नहीं दे दिया, जो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज वर्ल्ड का लीडर है। उन्होंने, आप देखिए, पहले स्वच्छ भारत अभियान का पहले किस तरीके से पूरा कचरा था, ये एक सिविक सेंस का जागरण कर दिया उन्होंने। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जो किया सब, मेरा तो पार्टी के ऊपर उठ के सब लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा है कि हमने गाड़ियों की संख्या कम कर दी है, हमारे मंत्री भी काम कर रहे हैं, बिहार की जनता भी बचत कर रही है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के आह्वान का निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए हमें शुरू कर दिया हम लोगों ने है, गाड़ी की संख्या हम लोगों ने कम कर दिया है, हमारे माननीय मंत्री भी कम कर रहे हैं, बिहार की जनता भी सहयोग कर रही है। जाकर आने वाले समय में तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, आह्वान का हम है, और निश्चित तौर पर उसका एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है, उसका लाभ भी मिलेगा लोगों को और देश के हित में। बिल्कुल, अब बिहार में कानून का राज है। यदि कोई व्यक्ति कानून के हाथ में काम करता है, हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, उसका डटकर मुकाबला कर जवाब देने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। उनका आह्वान राष्ट्रीय हित में है। युद्ध बाहर के देशों में हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम सारी दुनिया में पड़ रहा है। हमें यह अपील स्वीकार करनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैंने भी अपना काफिला घटा दिया है और अब इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। एक नहीं, 2 बार 3 बार अपील किया है कि डीजल पेट्रोल ये जो इसका इस्तेमाल जितने कम कर सकते हैं उतने कीजिए। और इसलिए उनके आह्वान जो है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और उनका उसमें वैयक्तिक कोई का स्वार्थ नहीं है। ये जो युद्ध जन्य परिस्थिति है, युद्ध हुआ है, वो हमारे देश में नहीं हुआ है, लेकिन उसके परिणाम अन्य देशों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए भविष्य में आने वाले काल में कोई भी दिक्कत हमारे देशवासियों को ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोविड में भी उन्होंने ऐसी अपील जनता से की हुई थी और उसी वजह से कोविड में भी हमारा भारत जो देश है वो सुरक्षित रहा। और इसलिए ये जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ। और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, अपील है, उसको सभी ने स्वीकार करना चाहिए। कल ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी कहा है, जितने हो सकता है उतना यहाँ पर जितनी इसका नियोजन हो जाए, डीजल पेट्रोल ईंधन की बचत हो जाए, कम इसका इस्तेमाल हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो है आने वाले संकट को हम कैसे टाल सकते हैं। और इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन फर्स्ट, देश पहले
बाकी सब बाद में। और इसलिए ये देश हित है और देश हित सर्वतोपरि है, और इसलिए राष्ट्र हित और देश हित के लिए ये उन्होंने निर्णय लिया है। विपक्ष को मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति करने के लिए कई मौके मिलते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करने के बजाय और कई मौके मिलेंगे तब करो। इसमें तो सभी लोगों ने साथ देना चाहिए, देशवासियों के हित में, राष्ट्र के हित में। ये जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते तब तब ये विपक्ष वाले देश में भी उनकी बदनामी करते, विदेश में जाके बदनामी करते। लेकिन आज कांग्रेस ने इतनी बार बदनामी करने के बाद आज कांग्रेस कहां पर है, देखिए उसकी क्या हालत है। और जब जब मोदी जी के ऊपर जो लोग बदनामी करते, आरोप लगाते, उनको ये देश की 140 करोड़ जनता जो है ये सही जवाब देती है, उनको सबक सिखाती है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।